नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तमिलनाडु को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का मिशन 2026 शुरू हो चुका है और तमिलनाडु में यहाँ पर जो है एआईडीएमके से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। यानी तमिलनाडु में यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है और यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के बिना एनडीए को झटका लगा था लोकसभा चुनाव 2024 में, जहां इंडिया गठबंधन ने सभी जो है 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए को 0 सीट रही थी। और यहां पर इस बार जो है एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। यानी एनडीए गठबंधन इस बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि 2021 में यहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें डीएमके ने हासिल की थी, 134 सीटें, और कांग्रेस को 17 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें मिली थी, जबकि एआईडीएमके को 62 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें ही मिली थी। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी इस बार गठबंधन यहाँ पर एआईडीएमके के साथ कर चुकी है। क्या डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो फिर सरकार बनाएगा? क्या महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान डीएमके करने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर माना जा रही है कि जो भी सरकार सत्ता में है और कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान करती है तो उसका फायदा मिलता है। तो तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का एनडीए गठबंधन है। तो यहाँ पर डिंडीगुल की 7 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। करूर की 4 सीटों में से चारों सीटों को लेकर जो आंकड़े उसमें 2 सीटें यहाँ पर एनडीए, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। जबकि तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों में से यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और अन्य को 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कोयम्बतूर की 10 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। नीलगिरी की 3 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। तिरुपुर की यहाँ पर 8 सीटों में से 3 सीटों पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 4 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। ईरोड की 8 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के पक्ष में, जबकि 5 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। नमक्कल की 6 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ 0 सीट मिल सकती है। चेन्नई की 22 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 7 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ 14 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कांचीपुरम की 3 सीटों को लेकर बात की जाए, तीनों सीटों पर डीएमके कांग्रेस का गठबंधन इस बार भारी नजर आ रहा है। चेंगुलपट्टूर की 6 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। कन्याकुमारी की 6 सीटों में से एआईडीएमके को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तेनकांसी की 5 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है। थूथुकुडी की 6 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। विरुधुनगर की 7 सीटों में से यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। रामनाथपुरम की 4 सीटों में से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बात की जाए तो 2 सीटें, एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को भी 2 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। थैनी की 4 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। मदुरई की 10 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। शिवगंगा की 4 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पुतुकोट्टई की 6 सीटों में से यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। तिरुवल्लुर की 4 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। तांजावुर की 8 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। माइलादुथुरई की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन जो है आगे नजर आ रहा है। यहाँ पर गुंडालूर की 9 सीटों में से डीएमके
को 5 सीटें, जबकि एआईडीएमके को 3 सीटें और 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है। पेरम्बलूर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर डीएमके कांग्रेस का गठबंधन का पलड़ा भारी है, जबकि एनडीए को यहां पर झटका लग सकता है। बात की जाए सेलम की 11 सीटों में से एआईडीएमके को 6 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर विल्लुपुरम की 7 सीटों में से एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। तिरुवल्लामलाई की 8 सीटों में से 3 सीटों पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि 5 सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। धर्मपुरी की 5 सीटों में से 2 सीटों पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत की संभावना है। डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। कृष्णगिरी की 6 सीटों को लेकर बात की जाए, एआईडीएमके को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। तिरुपथुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 3 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रानीपेट की 5 सीटों में एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। बेलूर की 4 सीटों में यहाँ पर एआईडीएमके को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से तमिलनाडु को लेकर यहाँ पर बात की जाए, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 82 से लेकर 110 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 120 से लेकर 148 सीटों की संभावना है और अन्य पार्टी को 4 से 10 सीट मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि वर्तमान में डीएमके कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में है और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान होता है और महिलाओं को लेकर कोई नई योजना आती है तो यहाँ डीएमके कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि मिशन 2026 के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, उस आधार पर तमिलनाडु में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, क्योंकि एआईडीएमके के साथ गठबंधन करके यहाँ पर साफ संकेत है कि आने वाले समय में तमिलनाडु को लेकर बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो तमिलनाडु को लेकर आखिर कौन सा गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए या फिर डीएमके कांग्रेस का गठबंधन, तो किस गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है तमिलनाडु को लेकर अपनी रख सकते हैं। क्योंकि बता दें आपके लिए कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, तमिलनाडु को लेकर एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किस गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।